नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आइए आज हम बात करते हैं शनिवार व्रत की और व्रत के दौरान शनिवार कथा की। ये सुनना कितना पुण्य का काम होता है, आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, शनिवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मांड में 9 ग्रह के बीच इस बात का मतभेद हुआ कि भाई सबसे बड़ा कौन है। कोई फैसला नहीं आया, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद ज्यादा बढ़ने की वजह से सभी ने सोचा कि चलो हम देवराज के पास चलते हैं। देवराज इंद्र, सभी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र के सामने अपनी परेशानी बताई। इंद्र ने इनकी परेशानी सुनी, कुछ समझ में नहीं आया उनको, बहुत दुविधा हुई। उन्होंने महादेव का ध्यान किया। ध्यान करने के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य हैं, जो बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत कुशल राजा हैं। वो इस बात का फैसला करेंगे। तो अब सभी चले उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के पास। 9 ग्रह देवराज इंद्र पहुंचे राजा के दरबार में। राजा के सामने अपनी परेशानी बताई। यहां भी राजा बहुत दुविधा में, लेकिन बहुत सोच विचार, बहुत मंथन के बाद राजा ने एक उपाय बनाया कि भाई एक काम करते हैं, सभी ग्रहों की धातु के अनुपात के हिसाब से आसन बनाया जाएगा और उस आसन को उनके मूल्यों के अनुसार क्रम में लगाया जाएगा। यही हुआ। किसी का सोने का धातु, किसी का चांदी का, किसी का पीतल का, किसी का तांबे का, किसी का ताम्र का, किसी का शीशे का, शनिदेव का लोहे का। लगे आसन, आए सारे ग्रह बैठे। सबसे पीछे लगा हुआ था लोहे का आसन। अब ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्यों। सबसे आगे सोने का, इस हिसाब से शनिदेव सबसे छोटे साबित हुए और ये बात उनको बहुत बुरी लगी। शनिदेव आहत हुए, खड़े हुए, राजा विक्रमादित्य की तरफ देखा और बोला, हे राजन, यह आपने उचित व्यवहार नहीं किया है। आपने मुझे छोटा प्रतीत कराया है। मैं आपको छोटा लगता हूं। ये बाकी सारे ग्रह कोई 2 दिन के लिए, कोई 1.5 महीने के लिए, कोई 14 दिन के लिए, बृहस्पति सिर्फ 13 महीने के लिए आपके घरों में गोचर करते हैं। मैं पूरे 7.5 साल के लिए आता हूं और मैं आपको छोटा दिख रहा हूं। आपको ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा। तो राजा विक्रमादित्य ने बोला कि प्रभु, जैसी नियति, मैंने नियम के हिसाब से न्याय किया है। शनिदेव वहां से नाराज होके चल दिया। समय बीतता चला, चीजें आगे बढ़ती रही। उज्जैन का राजकाज, विक्रमादित्य का ऐश्वर्य, वैभव, ताकत बढ़ती रही। फिर आया समय एक दिन शनिदेव के आने का, राजा की कुंडली में। तब चले शनिदेव विक्रमादित्य के पास एक व्यापारी बनकर, घोड़े का व्यापारी बनके पहुंचे वो उज्जैन। उज्जैन नगर में बहुत शोर हुआ कि भाई साहब, कोई आया है जिसके घोड़े बहुत ही मजबूत, बहुत अच्छे घोड़ों के साथ। ये खबर राजा तक भी पहुंची। राजा साहब ने अपने सेवक अश्वपाल को बोला कि जा भाई देख क्या क्या है। अश्वपाल गया घोड़े देखने, बहुत पसंद आया। कीमत पूछी, बहुत ऊंचे थे।
अश्वपाल दरबार गया। दरबार में जाके राजा को सारी वृतांत सुनाई उसने। राजा ने सारी बातें सुनी, फिर बोला कि चलो मैं स्वयं देखना चाहता हूं घोड़े कैसे हैं। राजा पहुंचे, देखा घोड़े बहुत पसंद आए, इतने बलिष्ठ घोड़े उन्होंने कभी नहीं देखे थे। राजा ने शनिदेव के सामने एक प्रस्ताव दिया कि मैं आपकी घोड़ों की एक बार सवारी करना चाहता हूं, इनके मूल्य इतने अधिक हैं, बिना जांचे परखे मैं नहीं सौदा कर सकता। शनिदेव बोले ठीक है। राजा घोड़े पे बैठे, जैसे ही घोड़े पे बैठे घोड़ा हवा की रफ्तार से दौड़ उठा और घोड़ा भागते 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 बहुत दूर जंगल वीराने में ले जाके राजा को पटक दिया। शनिदेव आ चुके थे राजा की कुंडली में। घोड़ा राजे को पटक दिया। इस प्रकार वो घोड़ा राजा को ले जाके जंगल में पटक देता है और घोड़ा वहां से गायब हो जाता है। अब राजा का जंगल में भटकना स्टार्ट होता है। भटकते भटकते राजा को एक चरवाहा मिलता है। चरवाहे से थोड़ी सी अन्न जल की प्रार्थना करते हैं, उसके बदले एक अंगूठी देते हैं उसको, और उसी चरवाहे से नगर का रास्ता पूछते हैं। बताता है वो। राजा एक नगर में पहुंचते हैं, एक सेठ की दुकान के बाहर भिखारी की अवस्था में बैठ जाते हैं। सेठ देखता है राजा को, थोड़ा विचलित होता है कि भिखारी आगे बैठ गया है, लेकिन अपने धंधे में मशगूल रहता है। शाम को अपना हिसाब किताब करते वक्त सोचता है कि इसको भगा देता हूँ, लेकिन हिसाब करने पे पता चलता है कि आज उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। तो अच्छी बात लगी उसे। सेठ गया उस राजा को, बोला कि चलिए मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। भोजन कराने के लिए घर लेके जाता है, कमरे में बिठा के भोजन कराता है उनको। राजा कमरे कमरे में अकेले होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं। सामने एक खूंटी होती है, खूंटी पे एक हार टंगा होता है। राजा के देखते देखते वो खूंटी हार को निकल जाती है। सेठ कमरे में आता है, राजा को देखता है, खूंटी देखता है, बहुत क्रोधित होता है। बोलता है कि मैं आपको भोजन करा रहा हूँ, आप हमारे वहां चोरी कर रहे हैं। अपने सेवकों को बुलाता है, बोलता है कि ले चलो इसे राज दरबार, राजा के पास। अब विक्रमादित्य को वहां के राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा को सारी कहानी बताई जाती है। राजा विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब यही बात विक्रमादित्य अपनी जबान से कहते हैं तो राजा को बहुत क्रोध आता है। ये कैसी बात कर रहा है। राजा अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि इस आदमी के हाथ पैर काट के शहर में छुड़वा दो। वैसा ही होता है। विक्रमादित्य को नगर में छोड़ दिया जाता है। अब विक्रमादित्य बिना हाथ पैर के नगर में पड़े हुए हैं। उनके ऊपर नजर जाती है एक तेली की। तेली देखता है कि एक अपंग आदमी ऐसे ही बेहाल पड़ा हुआ है, क्यों ना इससे अपने घर ले जाया जाए, कुछ काम कराया जाएगा। तेली उसको अपने घर ले जाता है और तेल निकालने वाले कोलू के बीच में बिठा देता है और बैल अपना चलते हैं। राजा आवाज देता रहता है, तेली का भी काम होता है। दिन गुजरते गए, राजा वहीं बैठे बैठे अपना बैलों को हाँकता और अपने सुर संगीत गीत मल्हार छेड़ता, गाता रहता, दिन भर वहीं पे बैठा रहता। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी, राजा की पुत्री गुजरती है तेली के घर के सामने से, और इस विक्रमादित्य का गाना सुनती है। वो गीत मल्हार बहुत प्रभावित होती है। महल जाके अपनी दासी को कहती है कि मुझे इस गीतकार का गाना सुनना है। सेविका दासी जाती है, तेली के वहां मिलती है और सारी बात बताती है। राजकुमारी के लिए अरेंज होता है गाना सुनने का प्रोग्राम। दासी राजकुमारी के पास जाके सारी बात बताती है और कहती है कि वो अपाहिज है, दलिद्र मलिच्छ है। लेकिन राजकुमारी मानती नहीं है, गाना सुनने जाती है और गाना सुनने के बाद इतना प्रभावित होती है कि उसके
प्रेम में सब भूल जाती हैं। ये बात वो अपने माँ बाप राजा रानी को बताती हैं। तो उनके माँ बाप को बहुत क्रोध आता है। राजा कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी से भी हो सकती है, किसी राजा से, राजकुमार से, किसी बड़े योद्धा से, बट तुम इससे क्यों शादी करना चाहती हो? राजकुमारी अपने प्रेम के बारे में बताती हैं और कहती है कि अगर इससे शादी नहीं होगी तो मर जाएंगी। एज यूजुअल माँ बाप को मानना पड़ता है, मान जाते हैं। विक्रमादित्य से राजकुमारी मोहिनी की शादी होती है। राजकुमारी का नाम मोहिनी रहता है। मोहिनी की शादी होती है। शादी होने के बाद विक्रमादित्य राजा के महल में जाते हैं और पहली रात गुजारते हैं। उस रात विक्रमादित्य को स्वप्न आता है शनिदेव महाराज की, और शनिदेव महाराज उनको कहते हैं, ये जातक अब मेरे चलने का समय आ गया। सुबह होती है। राजा देखता है कि उसके हाथ पैर सब वापस आ गए हैं। राजकुमारी देखती है, वो भी खुश हो जाती है, अपने माँ बाप के पास जाती है, बताती है। फिर राजा अपनी पूरी कहानी बताते हैं, वृतांत सुनाते हैं, शनि की दशा के बारे में बताते हैं और अपना परिचय भी देते हैं। ये बात नगर में फैल जाती है। ये बात उस सेठ को, जिसका हार चोरी हुआ था, उसको पता चलती है। वो सेठ तेली के पास जाता है और अपनी क्षमा याचना के लिए राजा से मिलने के लिए जाता है। राजा से उससे मिलाया जाता है। राजा उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये सब दशा है, दशा की वजह से ऐसा हुआ है। वो सेठ अपनी भी बेटी का विवाह राजा से कर देता है। अब राजा अपने राज्य उज्जैन की तरफ चलते हैं अपनी दो रानियों के साथ। उज्जैन में नगरवासी वो को जब पता चलता है तो बहुत खुश होते हैं, हर्षोल्लास होता है। राजा फिर से अपना राजकाज राजपाट चलाने लगते हैं। सब कुछ अच्छे से होने लगता है। फिर राजा एक आदेश देते हैं कि शनिदेव की आराधना सबसे पहले शनिवार को शनिदेव के व्रत के दौरान उनका कथा सुनना दोगुने लाभ का आनंद। दोस्तों, शनिदेव महाराज सब ठीक करने के लिए आते हैं। वो आते हैं तो पहले बुराइयों को हटाते हैं, फिर आपको उस लायक बनाते हैं और जाते जाते आपको सब देखे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। पता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 है, बट शनिदेव का 90 टाइम्स ज्यादा है हमसे। तो हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो हमारी आत्मा हमारे मन तक पहुंचने से पहले पहुंच जा रहा है। ध्यान रखिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।